नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। राघव एक साधारण इंसान था। ना नौकरी में खास तरक्की और ना घर में कोई बड़ा सुख सुविधा, मगर हाँ, शिकायतों की एक लंबी सूची जरूर थी। उसे लगता था कि दुनिया की हर अच्छी चीज उसके पड़ोसी, उसके दोस्तों और उसके रिश्तेदारों के पास ही क्यों जाती है, और वो हमेशा खाली हाथ क्यों रह जाता है। एक शाम वह बाजार से लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता बड़ा सुनसान था। तभी उसने देखा कि सफेद दाढ़ी वाला, तेज चमकती आंखों वाला एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ था। उससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, उस वृद्ध व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, वत्स, थोड़ा पानी मिलेगा? राघव के पास पानी की एक बोतल थी। बिना सोचे समझे उसने आगे बढ़कर वृद्ध को पानी का बोतल दे दिया। वृद्ध ने संतोष से पानी पिया और फिर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब रहस्य था। वत्स, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? राघव ने नहीं में सिर हिला दिया। वृद्ध ने कहा कि मैं यमराज हूं। आज तुम्हारे प्राण लेने आया था, पर तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने किस्मत बदलने का एक मौका जरूर देता हूं। राघव के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। यमराज ने अपने थैले से एक पुरानी डायरी निकाली और बोले, इस डायरी में तुम्हारे भविष्य का लेखा है। तुम्हारे पास केवल 10 मिनट हैं। जो भी तुम इसमें लिखोगे वो सच हो जाएगा। सोच समझ कर लिखना। राघव के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने डायरी खोली, पहला पृष्ठ देखकर उसका मन खट्टा हो गया। लिखा था, तुम्हारे पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है। तो जल उठा। बिना सोचे उसने तुरंत लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगला पृष्ठ पलटा, जिस पर लिखा था, तुम्हारा दोस्त चुनाव जीतने वाला है। राघव के भीतर का ईर्ष्यालु मन जाग उठा। उसने फिर लिख दिया, वो चुनाव हार जाए। एक एक पन्ना पलटता गया और हर पन्ने पर किसी ना किसी के अच्छे भाग्य की कहानी थी। कोई नौकरी पाने वाला था, कोई व्यापार में तरक्की करने वाला था, कोई विदेश जाने वाला था। राघव के कानों में जैसे ही एक बात गूंज रही थी कि क्यों सबकी किस्मत चमके, मेरी क्यों नहीं। वह हर पन्ने पर दूसरों का भाग्य बदलता गया। एक एक करके सबका भविष्य बिगाड़ता गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसके पास केवल 10 मिनट है। ना उसे ये समझ में आया कि दूसरों को रोकने से उसकी मंजिल आगे कैसे जाएगी। आखिरकार वह पन्ना आया
उसके ऊपर लिखा था, ये तुम्हारी किस्मत का पन्ना है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पेन उठाया ही था कि अचानक यमराज ने डायरी उसके हाथ से खींच ली। अभी तो मेरे 10 मिनट हैं, यमराज शांत स्वर में बोले, बत्से तुम्हारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। राघव के हाथ सुन्न पड़ गए। लेकिन मैंने तो अपना भाग्य अभी तक लिखा ही नहीं। यमराज ने गहरी सांस लेते हुए बोले, तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा लिखने में व्यतीत कर दिया है। जो व्यक्ति अपने जीवन का अवसर दूसरों को गिराने में लगा देता है, वह स्वयं कभी ऊपर नहीं उठ पाता है। आज तुम्हारे प्राण भले ही मैं ले जाऊं, पर तुम्हारी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए सीख है जो ईर्ष्या में अंधा हो जाता है। राघव के चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आई। जीवन भर वह दूसरों की तरक्की देखकर जलता रहा और अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 10 मिनट भी उसने उसी आग में जला दिया। यमराज उठे और चलते चलते बोले, सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के भले में लगे, और सच्चा सौभाग्य वही पाता है जो दूसरों के भाग्य पर खुश होना जानता है। जैसे जैसे यमराज दूर जाते गए, राघव समझ गया, ईर्ष्या का कोई अंत नहीं है, लेकिन अच्छाई की एक छोटी सी चिंगारी भी जीवन बदल सकती है। ईश्वर हमें अवसर देता है, पर उसे सही दिशा देना हमारा काम है। दूसरों को रोककर कोई आगे नहीं बढ़ता है। जो दूसरों का भला चाहता है, उसका जीवन स्वयं उजाला बन जाता है। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।